हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सारा काम हो गया है और पूजा वूजा भी मैं करके अब भी रही थी, मतलब 10 बजे करीब, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी। तो मैं सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी थी, मेरी नज़र एकदम से बाल में पड़ी हुई बिंदी पर चली गई, क्योंकि मैं बिंदी लगाई थी और सुबह जब मैं उठी तो बिंदी मेरी गायब। तो मैं वही सोची थी कि बिंदी कहाँ चली गई मेरी। अब मैं पूरा सोचो कंघी वंगी कर ली, मैं आईना में मेरी नज़र नहीं गई। जब मैं कैमरा उठाई हूँ, मोबाइल उठाया देखने को, तब मेरी नज़र गई। और बस फिर यहाँ मैं प्रज्वल का एक कड़ा है, वो जब सुबह से उठा है तो ज़िद कर रहा है मम्मी मुझे पहना दो। तो वो अब उसको नहीं होता, टाइट होने लगा है। तो मैं इसको क्रीम वगैरह लगा करके पहनाई हूँ किसी तरह। उसको ये सब पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी सैंडविच। और अभी पता है, अभी 10 करीब बजे हुए होंगे। तो ओवरऑल सारा काम मेरा हो चुका था, पूजा वगैरह हो गई थी। बस प्रज्वल को नहलाना बचा है। तो वो तो अभी सो के ही उठा है, तो उसने दूध और बिस्किट खा लिया है। अब दूध बिस्किट खाने लगा है, पहले चाय बिस्किट खाता था। फिर भी कभी कभी ज़िद करता है तो दूध और चाय मिक्स करके दे देते हैं उसको। तो बस मैं यहाँ पर आलू मैंने निकाल के रख दिए हैं। अभी आलू बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने क्या किया था ना, उनको एकदम चिल्ड फ्रिज के पानी में डाल दिया था, ताकि थोड़ी देर क्या, एकदम से फ्रिज के पानी में जैसे अपन गर्म आलू को डालते हैं ना, वो तुरंत ठंडे। लेकिन हाँ, पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। तब तक मैं बाकी की तैयारी कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं प्रज्वल को दे रही हूँ बेल का शरबत। बेल का शरबत रखा हुआ था, पसंद है उसको, पी लेता है। मैंने पी लिया था, इन्होंने भी पी लिया था। और आज ना ये भी नहीं है घर में, क्योंकि ये गए हुए हैं। उनके एक फ्रेंड है, वो एक्सपायर हो गए हैं। उनका रात में एक्सीडेंट हो गया, पता चला था। तो इन्हें रात को ही जाने वाले थे, मतलब जैसे इनको पता चला ही तुरंत जाने वाले थे। पर इतनी रात में ट्रेन नहीं मिली, तो सुबह सुबह 5 बजे निकल गए हैं। पूरी रात नहीं सोए। और पता नहीं कैसे अचानक वो भैया के साथ ऐसा हुआ। मतलब एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी सारी चीज़ें, और अगले दिन ऐसे ये सब हो गया। तो बहुत ज़्यादा शौक सा लगा। ये तो बहुत ज़्यादा सदमे में थे। फिर सुबह 5 बजे पूरी रात नहीं सोए पहले तो, और सुबह 5 बजे उठते ही, मतलब सबसे पहले ट्रेन जो थी वहाँ के लिए, क्योंकि जल्दी से उधर के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है, दमोह तरफ जाने के लिए, सागर दमोह फिक्स कुछ एक आधी ट्रेन होती है। तो गए। और यहाँ पर देख सकते हो, मतलब मैं कहता हूँ ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो कुछ भी होना है ना, वो होके ही रहता है, चाहे जो हो जाए। पता नहीं कैसे। उनके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, बहुत छोटी, मेरे प्रज्वल के बराबर एक है, एक उससे भी छोटी। खैर, क्या बोले, भगवान उनकी वाइफ को इस दुख को सहने की क्षमता दे। तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। मतलब हम लोग उसके दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा होगा। चलो फिर अब क्या बोलूँ मैं। यहाँ पर मेरा आलू का सब्ज़ी बन गया है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्रेड में मैंने लगा लिया। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, प्रज्वल को भी पसंद है। और उसको ना वो वाली नहीं पसंद है जिसमें वो प्याज टमाटर और खीरा वाली। एक बार स्कूल में उसको मिली थी, स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को नॉन फायर कुकिंग में, तो नहीं खाया था। थोड़ा बहुत ही खाया, बाकी टिफ़िन में मैडम उसकी डाल के ले आई थी, तो बनी अच्छी थी। पर उसको नहीं पसंद, उसको ये आलू वाली पसंद है। और सॉस में भी नहीं खाता, प्लेन सॉस खाते ही नहीं मेरा बच्चा। तो अभी मैं इसको ऐसे दबा दबा के सेक लूँगी, और उसके बाद क्या करूँगी ना, मैं इसको कट कर लूँगी। सेकने के बाद ऐसे गोल्डन सा, हल्का सा, बिल्कुल खरी खरी सी हो जाए, बस इतना ही सेकती हूँ मैं इसको, इस टाइप का कलर तक हो जाए। ये मैंने अपने लिए 3 कोनों में काटी, प्रज्वल के लिए 4 कोनों में काट दिए, ताकि वो छोटा छोटा बाइट लेकर के खा लेगा। और टमाटर की चटनी बनाई है। तो चलो चलते हैं, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद। हाँ, प्रज्वल को भी मैंने दे दिया है, तो वो अपना खा रहा है, मैं अपना खा रही हूँ। तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे। इसीलिए मैंने आज ये बना भी लिया था कि कोई नहीं है, और मतलब ये भी नहीं है, नहीं तो ये होते हैं तो फिर ड्यूटी जाना होता है, इनको तो खाना ही बनता है सीधे। मैंने कहा चलो नाश्ता कुछ बना लेते हैं। उसके बाद आम कट कर लिया है, हम लोगों ने आम खा लेंगे, मैं और प्रज्वल को आम इतना ज़्यादा पसंद है कि पूछो मत। आम कोई सा भी दे दो उसको, बस आम का फ़ैन है वो, कोई सा भी आम हो। ये खा लिया है। और अभी यहाँ इस कोने में बैठ के मेरा पुराना वाला मोबाइल जो है ना, वो थोड़ा चला रहा था। उसमें सिम वगैरह नहीं है, पर हाँ वाईफाई का कनेक्शन है। और तो चलो हम लोग आम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर अब भी मैं सो के उठी हूँ करीब, नहीं थोड़ा कुछ काम किया था फिर सो गई थी, तो अभी 2 बजे होंगे करीब, एक आधे घंटे सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ तो थोड़ा पढ़ाई करूँगी। फिर उसके बाद अब ये रात का ब्लॉग है जब ये आए हैं। तो अब जब ये आए हैं ना तो दूध लेकर के आए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि आज सैंडविच के अलावा कुछ नहीं बना। प्रज्वल ने भी 2-3 बार वही खाया है, दूध पिया है, फ्रूट्स खाया है, इतना ही किया, उसके अलावा कुछ नहीं बना। तो और ये भी सुबह से वहाँ गए हुए हैं तो इन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय और टोस्ट बोल रहे थे कि मैंने सिर्फ खाई थी, चाय पी थी वहाँ से निकलने के बाद, चाय और टोस्ट वो खाई थी, उसके अलावा पूरे दिन भर इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं, आज बना भी नहीं है। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, एक तरफ मैं ढोकला बना रही हूँ कल, तो उसके लिए मैं दाल और चावल को भिगो रही हूँ, क्योंकि चावल का आटा मेरे पास अब नहीं है, तो मैं दाल और चावल को भिगो दे रही हूँ। चने की दाल है 1 कटोरी और 1 कटोरी चावल है, मतलब एक बड़ी कटोरी चावल है और एक उसी टाइप की छोटी कटोरी दाल है। तो उसको मैं धुल करके अच्छे से फुला करके रख दूँगी। अभी अभी पता है कितना बजा होगा, अभी बजा है मुश्किल से 6 बजे होंगे। हाँ, तो 6 बजे करीब मैं इसको फुला रही हूँ। और हाँ, मैं दाल चढ़ा के, अभी मुझे याद आ रहा है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं दाल चढ़ा के रख दे रही हूँ और एक तरफ मैगी बना रही हूँ प्रज्वल के लिए। वो मैगी लेके आया तो वो उसके लिए मैगी बना रही हूँ। मैं भी अपने लिए मैगी बनाने वाली थी, पर फिर मुझे प्लेन मैगी पसंद नहीं, मुझे सब डला हो उसमें आलू प्याज टमाटर वगैरह, और प्रज्वल वो खाता नहीं, उसको प्लेन पसंद है। तो मैंने कहा चलो हटाओ, मैं खाना ही खा लूँगी, कौन बनाए, अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो मैं सोच रही थी इसके लिए प्लेन बस बना देती हूँ, वैसे भी इतनी खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत बचा देगा। तो मैं उसके लिए मैगी बना दे रही हूँ। उस गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई है, मैंने बताया कि एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और एक तरफ मैगी बन रही है। पहले मैं अपने लिए भी बनाने वाली थी, हस्बैंड ने आधे पूरी बिस्किट खा के रख दिए। तो बस खाना भी बनाती जा रही हूँ। आज नहीं बनी है तो चाय, चाय नहीं बनी आज, ये मिठाई का डब्बा इसको फेंकना है मुझे, आज चाय नहीं बनी थी। हाँ, मेरे प्रज्वल की मैगी, प्रज्वल बाहर खिला दूँ? हाँ बाहर। चलो तो फिर ले चलो। देखो हमारे यहाँ बारिश चालू हो गई और अब भी आए हुए हैं, मतलब प्रज्वल को मैं मैगी दी उसके बाद आ गए। तो बस अब मैं बनाने जाऊँगी चाय, लेकिन उससे पहले मैं ढूंढ रही हूँ टॉर्च, क्योंकि पानी गिरना चालू हो गया है। तो टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइट जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो टॉर्च मैं सोच रही थी चार्ज कर लेती। दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही थी कि पानी गिर रहा है, मतलब बहुत तेज़ पानी गिर रहा है। उधर तो मैं देखने गई थी कि पानी आ तो नहीं रहा उधर से। तो अभी तो टॉर्च मुझे नहीं मिल रही। प्रज्वल क्या करता है ना, टॉर्च में कनेक्शन करके अपना वो पंखा जो है छोटा वाला उसको चालू करता है, क्योंकि उसके पंखे की बैटरी ख़राब हो गई, तो वो या तो चार्ज में लगाए लगाए चलता है, या फिर वो जो टॉर्च है मेरे पास वो पावर बैंक भी है, तो उसके थ्रू कनेक्ट कर दो तो हो जाता है। और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ गड़गड़ा रही थी बारिश की वजह से, तो मैंने उस आवाज़ को म्यूट कर दिया। हाँ, मैं यही बोल रही थी, प्रज्वल को बुला रही थी कि टॉर्च ढूंढो बेटा, तो हाँ रखी है, क्योंकि लाइट चली जाएगी, टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। एक दिन इन लोगों खेल खेल में टॉर्च ऐसी जगह छुपा दिए थे कि मैं पूरा घर ढूंढ डाली, मुझे टॉर्च नहीं मिली। और मिली कहाँ, जूते चप्पल के डब्बे में। बच्चों का ये काम रहता है। अब मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हुई। देखो यहाँ मेरी पूजा भी हो गई, इतना तेज़ तूफ़ान चल रहा है कि पूरा हवा से दीपक जो है यहाँ वहाँ हिल डुल रहा है। बाहर तो मैंने आज दिया ही नहीं रखी तुलसी माता में, क्योंकि टिक नहीं पाती, मुझे पता था। तो अभी जो कि दिख ही नहीं रहे हैं, इसने मुझसे जिद करके दोपहरी के गणेश जी बनवाए और उनमें ऐसा कलर कर दिया कि वो पूरे गायब हो गए। अब वो किसी को नहीं दिखते, विलुप्त हो गए भगवान। चलो अब मैं दूध पका लेती हूँ। भैया टॉर्च ढूंढ दो। हाँ, तो इतना बोल के कि प्रज्वल टॉर्च ढूंढो, जब तक मैं आ गई दूध पकाने। दूध पकाऊंगी, एक तरफ चाय बनाऊंगी, और खाना भी मुझे फटाफट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दाल भर बनाई थी। तो बस दाल फ्राई करूंगी और चावल बना दूंगी और थोड़ा बहुत पापड़ वगैरह सरा दूंगी, तो दाल चावल हो जाएगा। दिन भर से कोई खाया भी नहीं है और सही भी रहेगा। और हाँ, मुझे एक चिंता हो रही थी कि गैस जो है ना मेरी, वो ख़त्म ना हो जाए सिलेंडर में। तो क्योंकि ना
उसका अब चल ही रहा था, ऑरेंज ऑरेंज सी जल रही थी। अगर रात को जाती तो फिर रात को मुश्किल हो जाता मिलना। इस वजह से मैंने बोला चलो दाल चावल बना लेते, जल्दी भी बन जाएगा और प्रज्वल भी खा लेगा, दिन भर नहीं खाया। तो एक तरफ दूध चढ़ा दिया है, उधर तरफ चावल चढ़ा हुआ है और चाय का मैं सब कुछ डाल करके रख दे रही हूँ। जैसे दूध उबल जाएगा तो मैं इसमें चाय चढ़ा दूँगी। तो तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और उसके बाद हो गया यही सब काम, फटाफट फटाफट चलते जा रहे थे। दाल वगारने की तैयारी कर दूँगी क्योंकि खाना भी बनना चाहिए। और ये आ गए थे तो बोल रहे थे कि खाना बन गया हो तो दे दूँ। मुझे नहीं पता था कि जल्दी खा लेंगे। अब दिन भर से जो कुछ नहीं खाए हैं, सिर्फ चाय और टोस्ट खाए हुए हैं, तो भूख तो लगेगी ही उनको। तो मैंने कहा जब तक चाय पी लूँ, बारिश भी हो रही, चाय अच्छी लगेगी। तो चाय बना दी मैंने भी आज शाम को चाय नहीं पी थी क्योंकि दूध ख़त्म था तो चाय बनी ही नहीं थी। तो मैंने जो दूध मंगाया था, दूध लेके आए, तब चाय बनी है। अभी पता है अभी बजे होंगे 8 करीब बजे होंगे। 8 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ खाना कि क्या बना था। ये दाल बनी थी, चिप्स मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दी थी, थोड़ा सा मैंने चावल के पापड़ और ये दाल वाले पापड़ ये फ्राई कर दिए थे। उसके बाद ये फिर मैं कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, रात को सारा किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया। और हाँ, वो दाल चावल जो मैंने पीस के रखा था ना, मतलब भिगो के रखा था ढोकले के लिए, उसको पीस के रख दिया है। ये देखो, पीस के इसको रख दिया। अब कल इसका बनेंगे ढोकले। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रज्वल मॉम एंड लाइफस्टाइल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।